योग की विधि से प्रतिदिन जो हमारे यहाँ सुबह शाम क्लासेस चलती है, उससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि मनुष्य जिस बात को रोज़ रोज़ सुनता है, बहुत सहज रूप से उसके जीवन में उसका असर आता है। पता ही नहीं चलेगा जीवन का कैसे परिवर्तन हो गया और एक सात्विक, संतुलित और श्रेष्ठ जीवन की ओर अग्रसर होता है मनुष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन 24 न्यूज़। आपके साथ मैं शानू महाराज। आपको बताते चले कि ब्रह्मा कुमारी के नए भवन का उद्घाटन किया गया। जी हाँ, इस कार्यक्रम में खास भाग लेने के लिए माउंट आबू से राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी रुक्मिणी दीदी एवं वरिष्ठ राजयोगी भ्राता ब्रह्मा कुमार डॉक्टर बनारसी लाल साजी पधारे। वही संगीता दीदी ने बताया कि कल एक नए केंद्र की उद्घाटन की जाएगी, जिसमें अध्यात्म से जुड़े लोगों के लिए यह केंद्र बना है। उन्होंने ऐसा जानकारी हमें दिया। वरिष्ठ राजयोगी भ्राता ब्रह्मा कुमार डॉक्टर बनारसी लाल साजी ने कहा कि अध्यात्म का संबंध किसी धर्म से नहीं है। यह आध्यात्मिकता लोगों को खुद से आती है। अध्यात्म एक विद्या है जो कि लोगों को खुद में महसूस होती है। ये क्या है? उन्होंने आगे कहा कि शांत मन से उन्नति का आगमन होता है। वही रुक्मिणी दीदी ने बताया कि कल नए भवन का उद्घाटन किया जाएगा, जिसका नाम हमने लाइट हाउस रखा है। उन्होंने कहा कि तन की रोग के लिए तो लोग अस्पताल जाते हैं, चिकित्सक से दिखाते हैं, लेकिन जो मन का रोग होता है वो दिखा नहीं पाते हैं। इसलिए हमने खास ये भवन बनाई है। आगे की अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए जीवन 24 न्यूज़। शानू महाराज की रिपोर्ट, पटना। जीवन 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ बीभू कुमार झा। जहाँ इस वक्त मैं कंकड़बाग पीसी कॉलोनी के ब्रह्मा कुमारी संस्था में हूं और इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं इस ब्रह्मा कुमारी संस्था के जो मेन इंचार्ज हैं। उनके साथ आज कुछ बातें करना चाह रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारी संस्था क्या है और किस तरह से काम कर रही है और देश में हर जगह ये अपना एक मोटिवेशन क्या है इनका। वो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जीवन। ओम शांति जी, जिस तरह से मैम ये संस्था आप लोग हर जगह इसको आगे बढ़ा रहे हैं और जो प्रेरणा स्रोत लोगों के लिए, खास करके जो ध्यान आकर्षण, जो आध्यात्मिकता की चीज़ है, इस आध्यात्मिकता के ज़रिए आप लोगों को क्या इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं और लोगों को क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं मैम? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जो आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहेंगे कि आध्यात्म हर प्रकार की धार्मिक प्रवृत्ति जो है उससे हमें ऊपर उठाता है। धार्मिकता और आध्यात्मिकता दोनों में अंतर है। आध्यात्म का सीधा संबंध आत्मा और परमात्मा के साथ है। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव, जैसे कि जाति भेद, धर्म भेद, भाषा भेद, प्रांत भेद, ये किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। आध्यात्म हमें इन सब से ऊपर उठाकर अपनी वास्तविकता को समझाता है कि हम सभी शरीर के अंदर जो एनर्जी है, जिसे हम सोल कहते, आत्मा कहते, और आत्मा का सीधा संबंध परमात्मा के साथ है। हर आत्मा परमात्मा की संतान है और परमात्मा के संतान होने के नाते हर आत्मा की पुकार एक है और हर आत्मा की चाहना एक है और परमात्मा के द्वारा हर आत्मा को समान अधिकार मिलता है। जी मैम, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हम लोगों को जानना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ जो लोग आध्यात्मिकता को समझ नहीं पा रहे हैं, आजकल के जो युवा जो लोग हैं, जो ज़िंदगी है जिस तरह से हर तरह से एक रफ़ एंड टफ लाइफ लोगों का हो गया है, तो आध्यात्मिकता को छोड़कर ज़िंदगी जी रहे हैं और प्रोफेशनल लाइफ में जी रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिकता की महत्व क्या है, इन चीज़ों पे प्रकाश नहीं डाल रहे हैं। और आप इन संस्था के माध्यम से लोगों को एक विचार दे रहे हैं, लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है मैम। और साथ ही साथ यहाँ पे जो आज कार्यक्रम था, इसका मुख्य उद्देश्य मैम क्या था? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया गया है, ये इसी उद्देश्य से किया गया है कि कल के दिन में ब्रह्मा कुमारीज के एक नए सेंटर की ओपनिंग है। तो नया जो हमारा सेवा केंद्र बना है, सेवा केंद्र के भवन के उद्घाटन समारोह में
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में आने वाले हैं और उनके कर कमलों से ही उद्घाटन होगा। ये कल जी वो 11:30 बजे का टाइम है। 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में हमारा ये कार्यक्रम चलेगा। ये राजा बाजार में जो जगह है शेखपुरा पटेल पथ 76 पिलर नंबर के ठीक सामने पीके इमेजिंग सेंटर है, उसके बगल में। और डॉक्टर प्रमोद जिनका पीके इमेजिंग है और वो रेडियोलॉजिस्ट हैं, और उनके मिसेज डॉक्टर पूनम वो गायनिकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने ही इस भवन को बनाया है और उन्होंने इस आध्यात्मिकता को समझा है और उनके मन में ये प्रेरणा जागी है कि जिस आध्यात्मिक ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा हमारे जीवन में इतने फायदे हुए हैं, इतना संतुलित और आनंदित जीवन हमारा बना है, तो हमें सामर्थ्य है और उस सामर्थ्य से हम जितने भी लोगों को इसका लाभ दिला सके हमें दिलाना है। और ऐसी श्रेष्ठ प्रेरणा से उन्होंने भवन बना करके ब्रह्मा कुमारीज को वो गिफ्ट कर रहे हैं। जी मैम, जैसे कि आजकल के जो युवा छात्र और छात्राएं हैं जो खास करके स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो उनको क्या आप अपना विचार प्रकट करना चाहेंगे? वो लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को एक सादगी के साथ और सही विचारधारा के साथ जिएं, और ताकि हम लोग अपना जीवन यापन तो हर तरह से करते ही हैं प्रोफेशनल तरह से, लेकिन हम एक ऐसी ज़िंदगी जो आध्यात्मिकता को न छोड़ें और अपने आप में सही विचार, सही संस्कार को समावेश करें, ये चीज़ आप लोग अपने यहाँ इस सेंटर के माध्यम से प्रकट करते हैं, हर लोगों को बताते हैं। तो ये कल का जो मुख्यमंत्री जी का जो कल का जो कार्यक्रम है मैम, ये आप लोग वहाँ पे सब लोग वहाँ पहुँचेंगे? हाँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री होंगे, साथ साथ मैं ब्रह्मा कुमारी संगीता पटना मेन सेंटर इंचार्ज, और हमारे विशेष अतिथि माउंट आबू से राजयोगिनी रुक्मणी दीदी जी आए हैं, वो पटना सब जोन इंचार्ज हैं। और साथ में डॉक्टर बनारसी लाल भाई जी आए हैं, वो भी हमारे मेडिकल विंग के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं और साथ साथ एवर हेल्दी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। तो वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे और साथ में ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए एवं अन्य उस आसपास के सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। जी संगीता मैम, जिस तरह से ये एक्सप्लोर की जा रही है और हर जगह देश विदेश में भी इसका लोग काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ है खास करके हम लोग युवा पीढ़ी के लिए कि किस तरह से अपने जीवन को एक सर्वश्रेष्ठ जीवन में बदलें। तो इस तरीके से मैम आप लोग एक युवाओं के लिए हमेशा कार्यक्रम रखते होंगे और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो खास करके कल का जो कार्यक्रम है उसमें मुख्य रूप से मेन लोगों के लिए क्या आप कहना चाह रहे हैं? जैसा कि आपने युवाओं के लिए पूछा, हमने ये अनुभव किया है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 1937 से लेकर के अपनी सेवाएं दे रही है। ये सिंध हैदराबाद से शुरू हुआ और 1950 के बाद भारत के अलग अलग राज्यों में हमारे सेंटर्स खुले और आज के समय में विश्व के 140 देशों में हमारे सेवा केंद्र हैं। और इसमें खास करके हम लोगों ने ये अनुभव किया, एक समय था जब लोग कहते थे कि अच्छा ठीक है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए ये है, बुजुर्गों के लिए आध्यात्म की आवश्यकता है, जो रिटायर लोग हैं उनके लिए है, जो फ्री लोग हैं उनके लिए है। और आज के समय का अनुभव आपको हम बताना चाहेंगे, सबसे अधिक संख्या में हमारे पास युवा पीढ़ी आती है, पढ़ने लिखने वाले बच्चे, अभी अभी नया जॉब मिला है, अभी अभी फैमिली का सेटलमेंट उनका हो रहा है, लेकिन वो इतना इम्बैलेंस होते हैं कि उनके अंदर न तो परिवार को संतुलित और सुरक्षित रूप से चलाने की शक्ति होती है और न अपनी मानसिक स्थिति को, इतने डिप्रेशन में होते हैं। और वो यहाँ आकर के हम लोगों से पूछते हैं, उन्हें कहीं से भी इन्फॉर्मेशन मिला, चाहे टीवी के द्वारा, अखबारों के द्वारा या अपने किसी रिलेटिव के द्वारा,
कि ब्रह्मा कुमारीज में राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है और उससे मन संतुलित, एकाग्र और शांत होता है। कहीं से भी इन्फॉर्मेशन मिला और वो हमारे पास आकर के पहुँचे, और वो इतनी आशा से आते हैं, हमसे पूछते हैं कि मेडिटेशन सीखने के बाद क्या सचमुच सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो हम लोग कहते हैं हाँ, ठीक होगा। अगर आपके मन के अंदर इतनी इच्छा जागृत है और इतनी उत्कंठा है, तो निश्चित है आप उसी रूप से इस चीज़ को ग्रहण करेंगे। और हम लोग राजयोग मेडिटेशन जो सिखाते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान जो सिखाते हैं, तो राजयोग मेडिटेशन वास्तव में मेंटल लेवल पे है। इसमें कोई फिजिकल एक्सरसाइज करना नहीं सिखाते हैं। इसमें हम लोगों ने अपने मन के विचारों को एक सही दिशा देने का तरीका अपनाया। उनके मन के विचारों को पहले सकारात्मक रूप देते हैं और फिर उन्हें कहते हैं कि आप अपने मन को पॉजिटिव तो रखें ही रखें, उसके साथ साथ आप सुप्रीम पावर से अपने आप को कनेक्ट रखें, क्योंकि आप चार्ज रहेंगे। सुप्रीम पावर से जब कनेक्ट होते हैं तो वो निश्चित रूप से मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते करते 2-4 दिनों में ही उनको इतना अच्छा इसका फ़ायदा मिलता है कि वो अपने आप को फील करने लगते हैं कि सचमुच मुझे आज तक ऐसा तरीका ही नहीं मिला था कि जो मेरे अंदर दर्द भरा है, मेरे अंदर जो दुख भरा है, मेरे अंदर जो नकारात्मकता है, उसको हम अपने मन से निकालें कैसे। उसको एक साइड रखने का भी तरीका नहीं आता था। हम उनको सिखाते हैं कि अगर आपके मन से ये सब कुछ एक बार में नहीं निकल सकता है, तो आप एक साइड में तो रख सकते हैं। कुछ एक नया आपको दे रहे हैं और उसको थोड़ा सा अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, और सचमुच ये हमारा अनुभव है। सबसे अधिक युवा पीढ़ी हमारे पास आ रही है और उनके जीवन में इतना चेंज आता है, इतना चेंज आता है कि वो इस ईश्वरीय कार्य में हमारे साथ मददगार हो जाते हैं। जी मैम, यहाँ पे जो आपका जो सेंटर है और यहाँ पे जो बच्चे लोग जो आते होंगे इस सेंटर में, तो क्या से क्या टाइमिंग है? और जैसे कि आपने बताया मैम कि राजयोग ध्यान जो सिखाती हैं, जो मानसिक रूप से कैसे अपने आप को हम अच्छा बनाएं, तो कैसे क्या कार्यक्रम आप लोग यहाँ करते हैं, या बच्चे लोग कितने बच्चे आते हैं, कैसे क्या प्रोसेस है, बताइए। हमारे विद्यालय के अंदर जो यूथ आते हैं तो उनके लिए सैटरडे संडे प्रोग्राम होता है। जब उनकी छुट्टियां होती हैं वैसे टाइम पे रखते हैं। सुबह में 7 से 10 के बीच का टाइम होता है, उसमें अलग अलग समय निश्चित करके ग्रुप में बुलाते हैं। जो ग्रुप में आ सकते आएंगे, नहीं तो ऐसे 1-2 भी अगर आना चाहें। और शाम के समय में 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक का समय होता है। और उसके साथ साथ सेंटर्स पर तो हम बुलाते ही हैं। उसके अलावा हम लोग बाहर भी जाते हैं, स्कूल कॉलेज में प्रोग्राम्स देते हैं, उनको इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का बेसिक कोर्स कराते हैं, अलग अलग कंपनियों में जाते हैं और भिन्न भिन्न संस्थानों में जाकर के हम आध्यात्मिकता से सभी को रूबरू कराते हैं। तो मैम, ये इस शिक्षा के लिए जो बच्चे यहाँ आते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, अपने आप को अच्छा बनाते हैं, तो इसके लिए निःशुल्क सेवा है कि इसमें शुल्क? हाँ, हम लोग जो प्रोग्राम देते हैं, जो कोर्स कराते हैं, उसके लिए हमारे यहाँ कोई चार्ज नहीं है। हम लोग फ्री सेवा देते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संगीता मैम। ये थी पटना पीसी कॉलोनी में जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है उसके इंचार्ज, और बहुत ही अच्छी बात मैम कही है कि जिस तरीके से युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा काम है। लोगों का कहना था कि ये बुज़ुर्गों के लिए, जो रिटायरमेंट लोग हैं, वो लोग इन चीज़ों को हिस्सा बनेंगे, सीखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अधिकतर आजकल के जो युवा हैं, जो अच्छे प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, अच्छे लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, वो लोग भी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं और अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ, आप देख रहे थे संगीता मैम की बातें, और आगे भी अपडेट देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। ओम शांति। हम देख रहे थे कि सभी बड़े प्रेम से कल के प्रोग्राम के लिए पूछ रहे हैं, सुन रहे हैं। और कल जो भवन का उद्घाटन है, उस भवन का नाम है लाइट हाउस।
ऐसे तो दुनिया में कोई भी भवन मकान का निर्माण होता है तो कोई रहता है, कोई हॉस्पिटल बनाता है, कोई मंदिर बनाता है। कई मंदिर भी होते हैं पर वो भी ईंट पत्थर की बनी होती है। रहने का स्थान भी उसी प्रकार होता है। पर कल जो स्थान का भवन का उद्घाटन होने जा रहा है, उस स्थान का नाम लाइट हाउस रखने के साथ जैसे कि हम सभी ने लक्ष्य रखा है कि जैसे आप यहाँ भी देख रहे इस स्थान पर भी हम सभी बैठकर जो सेवाएं करते हैं, जो सेवा चल रही है हमारी इतने सालों से पटना में और भी सारे विश्व में, तो उस स्थान पर बैठकर हम सभी ने यही लक्ष्य रखा है कि जिस प्रकार लोग मंदिर में जाते हैं तो मंदिर की शोभा एक मूर्ति से होती है, तभी वो मंदिर कहलाता है। जब तक मंदिर नहीं कहलाता है, क्योंकि मूर्ति विराजमान हो तो मंदिर बन जाता है। तो उसी प्रकार हॉस्पिटल हमारे डॉक्टर ने बनाए हैं, पर जो हमारे डॉक्टर प्रमोद भाई, पूनम बहन इस कार्य के निमित्त बने हैं, तो उनका भी विशेष ऐसा उद्देश्य था कि दीदी हम ऐसा स्थान बनाएं जो यहाँ से सेवा बहुत होगी। क्योंकि देखिए हॉस्पिटल बनाते हैं तो हॉस्पिटल में लोग अपनी बीमारी के कारण जाते हैं। किसी को कोई बीमारी, कोई दुख दर्द, यहाँ पीर है, वहाँ दर्द है, इस प्रकार जाते हैं। पर वास्तव में जो आज हर एक मनुष्य आत्मा है, चाहे छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, चाहे बड़ा बुजुर्ग क्यों ना हो, पर हर एक आत्मा को आज के समय में सुख शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, प्यार चाहिए, आनंद की जीवन, प्रेम की जीवन चाहिए, स्नेह चाहिए। तो हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यही सिखाया जाता है कि जिस प्रकार तन की रोग बीमारी के लिए हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, पर हमारा मन कोई भी कारण से दुखी अशांत है, उसके लिए हमारी ये जो कल नए भवन का उद्घाटन होने जा रहा है, उस स्थान पर हम उनको यही कल बता रहे थे डॉक्टर साहब को कि ये स्थान डबल कहीं डॉक्टर बनने की प्रेरणा देने वाला स्थान बनेगा। जैसे वो शारीरिक बीमारी के लिए दूर करने के लिए वो दवाई देते हैं, पर मानसिक और मन की शांति के लिए विशेष इस स्थान पर ज्ञान योग का जो अभ्यास कराया जाता है और इसका लोग आने वाले अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, जिसके द्वारा उनके जीवन में जो सुख शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए, तो ये स्थान ऐसा लाइट हाउस बना है और आगे चल ऐसे ही लाइट हाउस बन अनेक आत्माओं को शक्ति प्रदान करने वाला स्थान मिला है और बनाया है। और इस स्थान से इसी प्रकार अनेक आत्माओं को, जो मनुष्य आत्माओं को शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, ये स्थान इस प्रकार की। इसका उद्घाटन कौन करेंगे? कब कितना बजे होगा? कल 12 बजे। इस स्थान प्रोग्राम का उद्घाटन जो है एक मिनट। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य बताइए। आज हम लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, इसका उद्देश्य यही है कि कल के दिन में हमारे एक नए सेवा केंद्र का उद्घाटन है और वो सेवा केंद्र जो बनाया गया है, इसी उद्देश्य से बनाया गया है कि लोगों के जीवन में आध्यात्मिकता को कैसे समावेश किया जाए और वो अपने जीवन को आध्यात्मिक ज्ञान सहज राजयोग के माध्यम से संतुलित, सुदृढ़ और सक्षम बनाएं। तो सेवा केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पधारेंगे और उनके कर कमलों से उसका उद्घाटन किया जाएगा। योग की विधि से प्रतिदिन जो हमारे यहाँ सुबह शाम क्लासेस चलती है,
उससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि मनुष्य जिस बात को रोज़ रोज़ सुनता है, बहुत सहज रूप से उसके जीवन में उसका असर आता है। पता ही नहीं चलेगा जीवन का कैसे परिवर्तन हो गया और एक सात्विक, संतुलित और श्रेष्ठ जीवन की ओर अग्रसर होता है मनुष्य।